हमने अकाउंटेंसी का पहला स्टेप किया है। पहला स्टेप किया है हमने जर्नल। जर्नल का क्या मतलब है? जर्नल का मतलब है अकाउंट्स में एंट्रीज को बनाना। उसके बाद अकाउंट्स का जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा लेजर। ठीक है, लेजर बनती क्यों है? पहले हम समझते हैं कि लेजर बनाने का पर्पस क्या है। हमने अलग अलग जर्नल एंट्रीज डाली है, अलग अलग जर्नल एंट्रीज डाली है। तो जैसे कैश की हमने 10, 20, 50, 100 एंट्रीज डाल दी। और अगर हमसे कोई पूछे कि कैश इन हैंड, हमारे पास कैश का बैलेंस क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जिस जिस एंट्री में कैश डेबिट हुआ उसको प्लस करना पड़ेगा, और जिस जिस एंट्री में कैश क्रेडिट है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से हुआ क्या कि मुझे जब मेरे से कोई बैलेंस पूछेगा तो मुझे सारी एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ेगी। अगर मुझे इतना ही काम करना ही है, अगर मेरे से कोई आंसर करे, क्वेश्चन करे कि भैया आप बताओ कि रमेश से कितने पैसे देने हैं, विमल ट्रेडिंग कंपनी को कितने पैसे देने हैं, तो अगर तो मुझे सब कुछ दोबारा A to Z प्लस माइनस करना है, फिर अकाउंट बनाने का फायदा है। तो लेजर का पर्पस है किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट की जो बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करना। ठीक है, तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर अकाउंट कलेक्टेड एट वन प्लेस। एक जगह पे एक अकाउंट की रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्या है? एक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? उसकी एंट्रीज, उसकी जो भी एंट्रीज है, चाहे वो अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, तो एक अकाउंट से रिलेटेड उसकी सारी एंट्रीज को एक जगह पे इकट्ठा करना ही उसको हम क्या बोलते हैं? लेजर। क्लियर हुआ? लेजर का मतलब क्या है? तो हम सीखते हैं कि लेजर बनानी कैसे। मान लो हमारे पास 3 जर्नल एंट्रीज है। पहली कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये हमने एंट्री सारी सीखी हुई है। सेकंड एंट्री है कैश में माल बेचा। दूसरी एंट्री है रमेश को हमने कैश पे किया 1000, और तीसरी एंट्री है हमने कैश हमने रिसीव किया, कैश बैंक से विड्रॉ किया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 2500। 3 हमने जर्नल एंट्री से डाल दी। पहली एंट्री कैश अकाउंट, हमने कैश में माल बेचा, दूसरा रमेश को कैश दिया, और तीसरा बैंक से कैश विड्रॉ किया। ये हमने जर्नल एंट्रीज की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली। तो इनका सबका हमें लेजर अकाउंट तैयार करना है। सबसे पहले कैश को उठाते हैं, तो कैश का जो है लेजर अकाउंट हम तैयार करेंगे। जो कैश का लेजर अकाउंट आप स्कूल या कॉलेजेस में करके आते हो, जो आप लेजर अकाउंट जो है स्कूल या कॉलेजेस में करके आते हो, वो हमारा लेजर अकाउंट गलत फॉर्मेट में बनता है। जो प्रैक्टिकल फॉर्मेट में जो अभी करवाने लगा हूं, हमारा लेजर उस फॉर्मेट में बनेगा। यहां पे आएगी सबसे पहले डेट, उसके बाद पार्टिकुलर्स, उसके बाद डेबिट, उसके बाद क्रेडिट, और लास्ट में बैलेंस। तो ये फॉर्मेट है जब आप टैली में अकाउंट्स करते हो, जब आप बीजी में अकाउंट्स करते हो, तो हमें ये वाला लेजर फॉर्मेट नजर आता है। जो आपने कॉलेजेस में या स्कूल्स में किया लेजर फॉर्मेट, वो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में उसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो हमने कैश का लेजर अकाउंट बनाना है। बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला, एक बार सिंपल ट्रिक देने जा रहा हूं। जिसका हमने लेजर अकाउंट बनाना है, उसको एंट्री में देखना है वो वाला अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। जिसका हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं, उसको एंट्री में देखना है वो वाला अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। अगर वो वाला अकाउंट एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो अमाउंट हमने डेबिट साइड लिख देनी है। अगर वो वाला अकाउंट एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो हमने क्रेडिट साइड अमाउंट लिख देनी। सिंपल है। तो क्या है लॉजिक? जिसका हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं, उसको एंट्री में देखेंगे वो वाला अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। अगर वो वाला अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड अमाउंट लिखेंगे, अगर वो वाला अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड अमाउंट लिखेंगे। जैसे पहली एंट्री है कैश और डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट।
आप बताओ इस एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है, तो हमने डेबिट साइड अमाउंट लिख देनी है और जो ऑपोजिट अकाउंट है, ठीक है, सेल्स वो इसको जहां पे लिखनी है, बस इतना करना, ठीक है। अगली एंट्री रमेश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। इस एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो हमने क्रेडिट साइड अमाउंट लिख देनी है और ऑपोजिट अकाउंट यहां पे लिख देंगे, ओके। अगली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। इस एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है, तो हमने डेबिट साइड अमाउंट लिख देनी है और ऑपोजिट अकाउंट हमने इधर लिख देना। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारा कैश का लेजर अकाउंट क्या हो गया। लास्ट वाला जो कॉलम है वो है बैलेंस का। बैलेंस रनिंग चलता है जब आप बुकिश अकाउंटिंग करते हो, जो आपने स्कूल और कॉलेजेस में लेजर अकाउंट का फॉर्मेट किया है, उसमें अगर आपको याद होगा तो नीचे ऐसे करके नीचे टोटल उसका बैलेंस निकलता था, जिसको लिखते थे बैलेंस जो है वो कैरी डाउन है, यहाँ पे डेबिट साइड आना तो बैलेंस कैरी डाउन आता था, लेकिन वो टोटल आता था। वो तो बैलेंस हम तब निकालेंगे ना जब मंथ एंड पे निकालेंगे या क्वार्टरली एंडिंग निकालेंगे या ईयरली एंडिंग निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे चाहे हम हर रोज हमारा रनिंग बैलेंस है, हर एंट्री के बाद बैलेंस है, तो डेबिट वाली बैलेंस कैसे निकालना है? डेबिट वाली हमारी प्लस की साइड है, क्रेडिट वाली हमारी माइनस की साइड है। तो 4000 सबसे पहले आएगा 4000 प्लस का, तो मतलब डेबिट बैलेंस 4000 प्लस का और 1000 माइनस कर दिया, प्लस 4000 माइनस 1000, आंसर आ गया प्लस 3000, तो 3000 आ गया डेबिट बैलेंस। प्लस 3000 प्लस 2500 प्लस आ गया 5500 डेबिट बैलेंस। तो अभी मेरे से पूछता है कि भैया बताओ आपके पास कैश इन हैंड कितना है, तो मेरे पास विद इन 5 सेकंड्स आंसर है कैश का मेरे पास बैलेंस है 5500 रुपया डेबिट बैलेंस है। चाहे 3 एंट्रीज है, चाहे कैश के 300 है, चाहे 3000 है, बैलेंस जो है वो रेडीमेड जो है आपके पास विद इन 3 to 5 सेकंड्स निकल जाता है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल मेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट।